डर के सामने हार गई। पीछे हटो। किधर जाता है तुम? रुको, हवलदार पकड़ो उसे। ठीक तो है। आखिरी फेरा चल रहा है, उसके बाद विवाह पूरा हो जाएगा। अरे कोई बैठ जी को बुलाओ। बैठ जी देखिए, और लोग सिधार गए आपके जमाई बाबा। नहीं नहीं मगर अभी तो ठीक थे वैद्य जी, फिर अचानक ये सब। पहले से कोई बीमारी रही होगी। अरे नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं थी। समस्या तो इस लड़की में है। अपशकुनी है ये लड़की। नासपति का दुर्भाग्य खा गया मेरे देवर को। अरे अच्छे खासे खुद नाचते गाते आए थे बारात के साथ। इस अभागी से विवाह होते ही पल भर में ढेर हो प्राण गंवा दिए। छोटे मालिक, हाँ आप वापस क्यों आए? परलोक सिधार गया है दूल्हा। ये विवाह अब वैसे भी नहीं हो सकता। अब आप भी यहाँ से चले जाइए छोटे मालिक। नहीं, अगर किसी ने आपको यहाँ देख लिया ना तो सारा दोष आप पर मढ़ देंगे। मरने दो, किसी से डरता हूँ क्या? मैं जानता हूँ आप नहीं डरते, मगर मैं डरता हूँ छोटे मालिक की कहीं सौरभ के विवाह में कोई संकट ना आ जाए। देखिए छोटे मालिक, मैं आपसे विनती करता हूँ छोटे मालिक, आप मेरी असमंजस को समझिए छोटे मालिक। आप ये बंदूक मुझे दे दीजिए छोटे मालिक, मुझ पर भरोसा रखिए।
मैं यहाँ ना सब संभाल लूंगा। भरोसा कर सकता हूँ ना मुंशी काका? विनती समझिए ये आदेश, और अगर इस लड़की के साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं माफ नहीं कर पाऊंगा, ना आपको ना खुद को। आप बेफिक्र रहिए छोटे मलिक। साहब को सीधा घर लेके जाना, और देखो कुछ भी हो जाए यहाँ के लिए मुड़ना मत। जी। जाओ। रुकिए। आप रात रुकेंगे कि आपके जाने का प्रबंध करा दूं? मरे हुए को अगर खुले में रखा तो चील कौवे मंडराने न लगेंगे। पूरे विधि विधान से इसी गांव में अंतिम संस्कार होगा मेरे भाई का। रुक जाओ। कहाँ लेकर जा रही है इस अपशकुनी को? सुना नहीं? विधि विधान से होगा अंतिम संस्कार। और विधान क्या कहता है कि जब पति मरता है तो उसकी सुहागन उसके साथ स्वर्ग जाती है। तो अब इस अभागन को भी होना होगा सती। सती ना, विधान के अनुसार विधवा का जीवन जी लेगी बौंदिता, पर पति के साथ नहीं मरेगी। क्यों? ब्राह्मण है ये, उच्च कुल की, गर्भवती है? अगर नहीं तो रीति रिवाज क्या कहते हैं? आपकी विधवा बहन को उसके पति के साथ स्वर्ग ना भेजकर जो पाप किया है आप लोगों ने, उसी का फल भोग रही है अभागी आज विधवा बनकर। आपकी भी बेटी आज ब्याही है, भूलिए मत। हम रीति रस्मों से पीछे नहीं हटते, और हमारे कुल के रीति अनुसार वंदिता को भी आज अपने पति के साथ स्वर्ग सिधारना ही होगा। विवाह पूरा हुआ क्या? बाकी नहीं है सातवां फेरा? सिंदूरदान हुआ क्या बौंदिता का? तो बिना मांग में सिंदूर पड़े बियाता हुई कैसे बौंदिता? हल्दी नहीं लगी थी तुम्हारी बहन को हमारे देवर की? 7 पात की रस्म ना हुई? अरे 7वें फेरे पे गिरे तो वेदी का चक्कर तो पूरा ही था ना, तो विवाह भी पूरा ही माना जाएगा। चाहे तो पोथियां बाँच लो। पाप का भागी बन गाँव में विधवाओं की फौज न देखनी हो तो इसे अपने पति के साथ स्वर्ग भेजने की रीत पूरी कीजिए। रक्षा करनी है धर्म की तो विधवा को मरना ही होगा पति के साथ। हाँ हाँ, ये प्रथा कोई तोड़ नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। सती होना चाहिए। ठीक है, अगर यही धर्म है पत्नी का तो बौंदिता करेगी विधि। महोदय, कृपया इस विवाह में ना विघ्न न डालिए। जब भी औरतों की बात आएगी ये देश पुरानी पिछड़ी सोच वाला था और ऐसे ही रहेगा। कुछ नहीं बदलेगा यहाँ। जिस देश से तुम आए हो वहाँ आए दिन औरतों के साथ सिर्फ जबरदस्ती ही होती है। जब उनके पति मर जाते हैं जबरदस्ती जलाई जाती हैं।
ऋषि को बताना होगा, ये बौंदिता को सती कराने ले जा रहे हैं। दिल क्यों नहीं मान रहा वापस जाने को? रह रह कर उस लड़की का ही ख्याल आ रहा है। जाने क्या हुआ होगा उसके साथ। उस लड़की को वहां अकेला छोड़ देना, कहीं गलती तो नहीं हुई मुझसे? देवी मानकर पूजी जाएगी ये। धर्म को ऊंचा करने वाली के हाथों के चिन्हों की पूजा करेंगे सब। अगर इस लड़की के साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं माफ नहीं कर पाऊंगा, ना आपको ना खुद को। माफी चाहता हूँ छोटे मालिक। समाज के धर्म के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका मैं। नहीं, मेरी बेटी चिता पर नहीं बैठेगी। सुनो, नहीं बैठेगी। ना मारिए मेरी बच्ची को, जाने दीजिए मेरी बच्ची को। धर्म के नाम पर विघ्न डालती हो। छोटी सी हंसती खिलती बच्ची को देवी मान लेना, क्या ये सही है? ईद के नाम पे बच्ची को मार देना, क्या ये धर्म है? अगर ये धर्म है तो हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, ना मानिए इस धर्म को। अब शगुन ही सही, लेकिन माँ के छाती से तो लगी रहेगी। जाने दीजिए मेरी बौंदिता को, बख्श दीजिए मेरी बौंदिता को। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, छोड़ो।